इस एपिसोड के माध्यम से सुनाई गई कहानी वास्तविकता का दावा नहीं करती है। एपिसोड का उद्देश्य किसी भी तरह के अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं है। ये कहानी बस मनोरंजन के हेतु है। कहानी शुरू करने से पहले आप अपने अपने हेडफोन लगा लें। दोस्तों, मैं अनमोल आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूं। दरअसल ये कहानी मेरे गांव में एक व्यक्ति के साथ घटी थी। ये बात तक की है जब मैं अपने परिवार के साथ गांव में ही रहता था। अब मैं पढ़ाई के लिए बाहर शहर में आ गया हूं, लेकिन तब मैं अपने परिवार के साथ गांव में ही रहता था। हमारे गांव में ही एक व्यक्ति थे। उनका नाम सुरेश था। मैं उनको सुरेश ताऊजी बुलाता था। वो हमारे ही घर के 3-4 घर छोड़कर रहते थे। वो अकेले ही रहते थे। उनके परिवार में और कोई भी सदस्य नहीं थे। वो उस समय नौकरी करने के लिए शहर में आना जाना करते थे। सुरेश ताऊजी बहुत ही अच्छे इंसान थे। उनका व्यवहार सबसे बहुत ही अच्छा था। वो सबसे अच्छे से बात करते थे और वो खुशमिजाज इंसान भी थे। उन्होंने गांव के किसी व्यक्ति से आज तक कभी लड़ाई भी नहीं की थी, जिस वजह से गांव के सभी बुजुर्ग और बच्चे उनको अच्छा मानते थे। वो शहर से अक्सर गांव अपने घर आया करते थे और जब भी वो गांव आते तो वह बच्चों के लिए भी कुछ ना कुछ लाते ही थे। उन दिनों मैं शहर आने की तैयारी कर ही रहा था, क्योंकि अब मैं पढ़ाई के लिए कुछ हफ्तों में ही गांव से शहर आने वाला था। गांव में सब कुछ ठीक ही चल रहा था कि अचानक एक शाम गांव की सकड़ी गलियों से एक व्यक्ति लोगों को आता हुआ नजर आया। गांव में उन दिनों अक्सर लाइट कम ही रहती थी, इसलिए अंधेरे में बस उसकी छाया ही लोगों को नजर आई। लेकिन जैसे जैसे वो व्यक्ति पास आया तो देखा कि वो ताऊजी थे। ताऊजी अचानक ही गांव आ गए थे। उनको इतनी शाम आता देख लोगों ने उनसे उनकी तबीयत के बारे में पूछा, क्योंकि वो कभी भी शाम को नहीं आते थे। वो हमेशा सुबह ही आते थे। वो अभी 1 हफ्ते पहले ही शहर गए थे और जाते समय उन्होंने कहा था कि अब वो 3 महीने बाद ही वापस आएंगे, लेकिन वो अचानक ऐसे वापस आ गए। तो गांव वालों को उनकी थोड़ी फिक्र हुई थी। गांव के सब लोगों ने उनसे उनकी तबीयत के बारे में पूछा। उन्होंने लोगों की बात का कोई ज्यादा जवाब नहीं दिया और वो अपने घर चले गए। अगली सुबह गांव में सबको पता चल गया कि सुरेश ताऊजी गांव आ गए। सब लोग उनसे मिलने उनके घर भी गए। सब लोग उनसे इतनी जल्दी वापस आने का कारण पूछ रहे थे, लेकिन आज पहली बार उनका व्यवहार लोगों से अच्छा नहीं था। वो किसी की भी बात का जवाब नहीं दे रहे थे। तो गांव में लोगों को लगा कि शायद उनकी नौकरी में कुछ हुआ है, जिस वजह से वह चिंता में है। आज पहली बार हुआ था कि ताऊजी गांव के बच्चों के लिए भी कुछ नहीं लाए थे। उनका घर हमारे ही घर से 3-4 घर छोड़कर था। वो अक्सर हमारे घर आया करते थे, लेकिन इस बार उन्हें आए हुए 2-3 दिन हो गए थे, लेकिन वो एक बार भी हमारे या किसी के भी घर नहीं गए थे। वो 2 दिन तो अपने घर में अंदर ही बंद रहे। कुछ दिन बीत जाने के बाद गांव वालों को अब उनका व्यवहार काफी अलग लगने लगा था। गांव के लोग उनके लिए चिंतित भी थे। कहीं लोग तो ऐसी बातें करने लगे थे कि ताऊजी पर कुछ ऊपरी शक्ति का असर हुआ है, क्योंकि लोगों का कहना था कि उन्होंने कभी भी उनको अपने घर से दिन में बाहर निकलते हुए नहीं देखा, ना ही कभी उनके घर में लाइट जलती है। रात के समय भी उनके घर में अंधेरा ही रहता है। उनकी आंखों में एक गुस्सा नजर आता है। पहले तो गांव के लोगों को लगा कि लोग ऐसे ही अफवाह उड़ा रहे हैं, लेकिन जब 1 हफ्ते के करीब बीत चुका था तो उनके घर से अजीब सी बदबू भी आने लगी थी। उनके घर से गुजरते वक्त ही एक गंदी सी बदबू आती थी। ऐसा लगता था जैसे मरे हुए जानवर आसपास हों। वो बदबू का एहसास तो मुझे भी हुआ था। एक दिन मैं दोपहर के समय उनके घर से गुजर ही रहा था कि मुझे बहुत गंदी बदबू उनके घर से आई। मैंने सोचा कि शायद उनके घर में बहुत दिन से कूड़ा पड़ा हो, और मैं उनसे वो मांगने के लिए उनके घर के पास जाने लगा। मैं जैसे ही उनका गेट खटखटाने वाला था, मुझे उनके लकड़ी के दरवाजे पर पड़ी दरारों से अंदर नजर आया। मुझे ऐसा लगा कि जैसे ताऊजी गेट की तरफ पीठ करके नीचे घुटनों के बल बैठे हैं।
और वो कुछ खा रहे हैं। उनके खाने का तरीका भी इंसानों की तरह लग ही नहीं रहा था। मैं बिना कुछ बोले वहां से वापस चला गया। मेरे पापा उनके बहुत अच्छे दोस्त थे, वो भी उनसे बात करने गए थे, लेकिन ताऊजी अब किसी से बात करते ही नहीं थे। उनका व्यवहार इतना बदल चुका था कि कहीं लोगों से तो उन्होंने लड़ाई ही कर ली थी, इसलिए अब लोग उन पर ज्यादा ध्यान भी नहीं दे रहे थे। मैंने भी वो बात गांव में लोगों को बताई थी, लेकिन लोगों ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। एक रात गांव के बुजुर्ग और बच्चे बाहर एक साथ बैठे हुए थे कि अचानक ही ताऊजी अपने घर से बाहर आए और गांव से बाहर की तरफ जाने लगे। उन्होंने अभी भी गांव के लोगों से कुछ नहीं बोला, वो बस सीधे आगे चलते ही जा रहे थे कि तभी गांव का एक कुत्ता ताऊजी को देखकर अचानक ही बहुत भौंकने लगा। आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था, क्योंकि ताऊजी को जानवरों से बहुत प्यार था। वो उनके साथ अच्छे से खेलते थे, लेकिन आज वो उनको देखकर ऐसे भौंक रहा था जैसे वो उनको पहचान ही ना रहा हो। गांव के सब लोग ये चीज देख रहे थे कि तभी ताऊजी की आंखों में गुस्सा इतना ज्यादा आ चुका था कि वो लाल हो चुकी थी, इसलिए कुत्ता डर की वजह से वहां से भाग गया। उसके बाद ताऊजी फिर से सीधा आगे जाने लगे। अब तो गांव के बहुत लोगों को यकीन होने लगा था कि ताऊजी के साथ कुछ हो रहा है। कहीं लोग ये बोलते थे कि उनके ऊपर ऊपरी शक्ति है, तो कहीं ये बोलते थे कि शायद कोई छलावा है। लोगों को पक्का तब हो गया था जब एक रात गांव का एक व्यक्ति रात को गांव में आ रहा था। वो गांव के बाहर अभी पहुंचा ही था कि उसे साइड से कुछ आवाज आने लगी। उसने साइड में देखा तो एक व्यक्ति गांव के पास बने गांव के चबूतरे में बैठ रखा था। उसकी पीठ उल्टी साइड थी और वो बैठकर कुछ खा रहा था। जब गांव का वो व्यक्ति धीरे धीरे उसकी तरफ गया तो उसने साइड से देखा कि वो सुरेश ताऊजी थे और वो कच्चा मुर्गा खा रहे थे। वो देखते ही वो व्यक्ति डर गया और वहीं पेड़ के पीछे छुप गया। थोड़ी देर बाद सुरेश ताऊजी उस चबूतरे से उठकर जाने लगे। उनके मुंह में पूरा खून लगा हुआ था, कपड़ों में भी खून लगा हुआ था। वो चल भी ऐसे रहे थे जैसे वो इंसान हो ही ना। वो व्यक्ति वहीं चुपचाप खड़ा रहा। अगले दिन सुबह ही उसने ये बात गांव में लोगों को बता दी थी। लोग अब डरने लगे थे कि कहीं ताऊजी किसी दिन गांव के लोगों के साथ भी ऐसा ना कर दे। मैं अगले दिन ही शहर आ चुका था। उसके बाद भी गांव में बहुत छोटी छोटी बातें होती ही रहती थीं। जब मैं गांव में अपने घर वालों से बात करता तो वो हर बार ताऊजी की बात बताते थे। मुझे अब शहर आए हुए 2 महीने हो चुके हैं और मुझे कल ही पता चला कि ताऊजी नहीं रहे। मम्मी ने मुझे बताया कि ताऊजी 3-4 दिन से अपने घर से बाहर नहीं आ रहे थे। सुबह उनके घर से बहुत बदबू भी आने लगी थी, जो इतनी ज्यादा थी कि आसपास के 4-5 घरों तक भी आ रही थी। जब गांव के लोग उनको देखने वहां गए तो उन्होंने देखा कि उनका पूरा कमरा जानवरों से भरा पड़ा था, जो आधे खाए हुए थे, और वही साइड पर ताऊजी भी थे। उनकी सांस नहीं चल रही थी और उस समय भी उनके मुंह पर पूरा खून लगा हुआ था। उनके कपड़े और हाथ पूरे खून से सने हुए थे। पता चल रहा था कि उन्होंने इतने सारे जानवर खाए हैं। खैर, गांव के लोगों ने उनका अंतिम संस्कार तो कर दिया था, पर गांव के लोगों को डर भी था कि उनके ऊपर जो भी साया था वो गांव को तंग ना करे, इसलिए गांव के लोगों ने उनके घर पर पूजा भी करवाई थी। उसके बाद गांव में तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन गांव के लोगों के लिए सुरेश ताऊजी की मौत एक रहस्य बनकर ही रह गई। दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि उनके साथ क्या हुआ होगा? क्या वो कोई शैतान था या कोई साया? दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमें आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है। हेलो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल भूतोपीडिया को जरूर सब्सक्राइब करें